वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की चर्चा इस समय चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में वो देश ताजा घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं जो वेनेजुएला से व्यापार करते हैं। ब्राजील भी वेनेजुएला से कृषि व्यापार करता है और ब्राजील ने हाल ही के वर्षों में वेनेजुएला को चावल का निर्यात कर वेनेजुएला को अपने प्रमुख चावल निर्यात डेस्टिनेशन की सूची में शामिल किया है। ऐसे में वेनेजुएला में अमेरिकी अटैक से दोनों देशों के बीच व्यापार के प्रवाह में खलल पड़ने की आशंकाओं पर ब्राजील नजर रख रहा है। ब्राजील के अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध में कोई भी बदलाव सीधे खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है। अब ब्राजील और वेनेजुएला के बीच चावल व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालें तो वेनेजुएला ने नवंबर 2025 तक ब्राजील से लगभग 165,000 टन चावल का आयात किया है। ब्राजील द्वारा निर्यात की गई चावल की ये मात्रा कुल ब्राजील के चावल उत्पादन का लगभग 13% है। ब्राजील ने हाल ही के दिनों में वेनेजुएला के उन पारंपरिक निर्यातकों को पीछे छोड़ दिया है जो अभी तक वेनेजुएला को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात किया करते थे। इस बात की पुष्टि ब्राजील के कृषि मंत्रालय और विदेशी व्यापार प्लेटफॉर्मों के डेटा से होती है। अब ब्राजील द्वारा वेनेजुएला को होने वाले कृषि निर्यात की बात की जाए तो 2025 में जनवरी से नवंबर के बीच चावल के साथ ही अन्य अनाज, सोया और चीनी तथा मांस का निर्यात भी ब्राजील द्वारा किया गया है, जिसका मूल्य आंकड़ों के मुताबिक 474.5 मिलियन डॉलर बताया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 के निर्यात के मुकाबले 2025 में 474.5 मिलियन डॉलर के निर्यात में 9% की वृद्धि है। वहीं ब्राजील ने वेनेजुएला से उर्वरक और मछली का आयात किया है। अब जहां तक दोनों देशों के बीच चावल व्यापार की बात है तो ब्राजील के चावल निर्यातक संघ ताजा घटनाक्रम पर तत्काल रुकावटों की भविष्यवाणी किए बिना स्थिति की निगरानी पर अधिक जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राजील में रियो ग्रांडे डो सुल यानी कि फेडेरारोज के चावल उत्पादक के संघ के अध्यक्ष डेनिस डायस नून्स कहते हैं कि परिचालन में शामिल मुख्य व्यापारिक कंपनी अमेरिकी स्वामित्व वाली है जो बिक्री के नए अवसर भी खोल सकती है। वे ब्राजील द्वारा वेनेजुएला को निर्यात किए जाने वाले चावल के आंकड़े सामने रखते हुए कहते हैं कि मार्च और नवंबर के बीच ब्राजील द्वारा वेनेजुएला को भेजा गया कुल 1.3 मिलियन टन चावल ब्राजील के चावल निर्यात का एक अहम हिस्सा है। इस तरह इन आंकड़ों के सहारे डेनिस डायस नून्स वर्तमान में ब्राजील के लिए चावल निर्यात के लिहाज से वेनेजुएला को एक अहम डेस्टिनेशन बताते हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ब्राजील द्वारा वेनेजुएला को किए जाने वाले चावल निर्यात में अभी तक किसी भी कारण से शिपमेंट के कैंसिल होने या फिर अन्य प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम में ये समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि ब्राजील और वेनेजुएला के बीच होने वाला व्यापार काफी हद तक ब्राजील के पक्ष में नजर आता है क्योंकि ब्राजील कई चीजों का निर्यात वेनेजुएला को करता है। इस तरह वेनेजुएला द्वारा ब्राजील से कई चीजों का आयात बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर वेनेजुएला की निर्भरता को दर्शाता है। ब्राजील में इस तरह वर्तमान में चावल की फसल वेनेजुएला को एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, पर हालिया घटनाक्रम ने अनिश्चितताओं के बादल ला दिए हैं। वेनेजुएला की आयात पर निर्भरता में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। चावल की बात अगर की जाए तो वेनेजुएला में चावल के घरेलू उत्पादन में कमी आयात पर निर्भरता का अहम कारण है। चावल का घरेलू उत्पादन कम होना वेनेजुएला के लिए बड़ी समस्या है और आयात मजबूरी, क्योंकि चावल वेनेजुएला में लोगों का मुख्य आहार है। अब वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप ने ब्राजील के चावल निर्यातकों को परेशान करने का काम किया है। एक तरह से कहें तो वे डरे हुए हैं और भविष्य के व्यापार को लेकर कई तरह के अनुमान लगाते दिख रहे हैं। एक और जहां कुछ लोग खरीद के संभावित रखरखाव की ओर इशारा करते हैं तो वहीं अन्य आपूर्तिकर्ताओं की पुनर्व्यवस्था के जोखिमों की चेतावनी देते दिख रहे हैं। अब वेनेजुएला में अमेरिका के हस्तक्षेप को व्यापार की गति में रोड़ा अटकाने वाला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संभावनाएं अड़चने आने की दिख रही हैं। हालांकि ब्राजील को उम्मीद है कि वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव के बावजूद वेनेजुएला के साथ उसका व्यापारिक रिश्ता स्थिर रहेगा। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला में बदलते राजनीतिक हालातों के बीच ब्राजील अपने यहाँ अनाज और प्रोटीन की बिक्री पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही एग्री बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करने के लिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर दे रहे हैं। गौरतलब है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की चर्चा इस समय चर्चा में बनी हुई है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया और
दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर मुख्य आरोप नार्को टेररिज्म की साजिश का है। दोनों पर वेनेजुएला की सेना और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमेरिका में कई टन कोकीन की तस्करी करने का आरोप है, जिसको लेकर मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। मादुरो ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें अगवा किया गया है और वे युद्धबंदी हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे किडनैप किए गए राष्ट्रपति हैं। साथ ही मादुरो ने खुद को शरीफ आदमी बताया। इस तरह अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर स्ट्राइक करना और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया जाना इन दिनों दुनिया भर की मीडिया में हेडलाइंस में बना हुआ है।